Hello everyone, welcome to Learn with Mansi. Today's topic is consumer equilibrium with the help of indifference curve. देखो consumer equilibrium with the help of utility analysis हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब इस चैप्टर में पढ़ना हमें consumer equilibrium ही है बट indifference curve की हेल्प से. और दूसरा consumer disequilibrium कब कब होता है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं consumer equilibrium. देखो consumer equilibrium की डेफिनेशन वही है जो आज से पहले हुआ करती थी. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. जहाँ पे कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. बट साथ साथ ही कुछ चीज़ें गिवन होती हैं जैसे कि उसकी इनकम और मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ये दोनों ही चीज़ें कंज्यूमर को पता होती है और वो अपने एक्सपेंसेस प्लान करता है कि मुझे कैसे अपनी इनकम को इन गुड्स पे खर्च करना है ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके. और वो जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी का दूसरा नाम क्या है, पॉइंट या पोजीशन ऑफ नो चेंज. वो पोजीशन जिसे कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहेगा. देखो जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया तो कंज्यूमर अपनी पोजीशन क्यों चेंज करेगा. ये तो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कैसे दिखाया जाएगा. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तब जा कर के वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट में पहुंचेगा. क्या है वो दो कंडीशन. सबसे पहली, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा था. MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, PX/PY. अगर ये दोनों ही इक्वल हो गए, साथ साथ इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट भी है बजट लाइन में, तब जा कर के क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. साथ साथ दूसरी कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन से. देखो ये जो ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ये तो था कि हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, बट ये दोनों कंडीशन का फुल एक्सप्लेनेशन हमें कैसे देना है. तो वापस हम पहली कंडीशन देख रहे हैं. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बजट लाइन का स्लोप है PX/PY. बजट लाइन का स्लोप PX/PY. साथ साथ दूसरी कंडीशन कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट होना चाहिए बजट लाइन में. देखो अगर हम इसे ग्राफ में प्रेजेंट करें, अब ये ग्राफ हमें क्या दिखाता है, इस ग्राफ में हमारे पास 3 IC दे रखे, IC1, IC2, IC3. अब हमें क्या पता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट में है. तो देखो हमें पता है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है. मोनोटॉनिक प्रेफरेंस एक इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक भी थी जो कहता है हायर IC शोज़ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जितना ऊपर IC होगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो इन तीनों ही कर्व में से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन दे रहा होगा, सबसे ऊपर वाला IC. इसका मतलब IC3. तो IC3 जो है हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है. तो कंज्यूमर क्या उसमें जाने की कोशिश करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा. बट ये जो थर्ड IC है ना, ये हमारी बजट लाइन से तो बाहर है. जब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम उसे सेटिस्फाई कर सके तो IC3 हमारे लिए बन जाता है इररिलेवेंट. भले कंज्यूमर को वो चाहिए बट IC3 वो अचीव ही नहीं कर सकता, तो वो पॉइंट हमारे लिए तो नॉन अटेनेबल हो गया. IC3 हो गया हमारा कैंसिल. फिर आता है IC1 एंड IC2. IC1 एंड IC2 में से दोबारा हायर IC शोज़ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इसका मतलब IC2 जो है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा. तो कंज्यूमर कम सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ को तो वैसे भी इग्नोर करेगा. इसका मतलब अब कंज्यूमर ने IC1 को भी कर दिया कैंसिल. कंज्यूमर को चाहिए IC2 और IC2 के साथ साथ दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट भी तो होना चाहिए बजट लाइन पे. टेंजेंट का मतलब टच करना चाहिए बजट लाइन को. तो ये जो ई पॉइंट है यहाँ पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, टच भी कर रहा है बजट लाइन को. साथ साथ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का स्लोप इक्वल भी है. इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. हेंस कंज्यूमर विल गेट सेटिस्फैक्शन ऑन द पॉइंट E जो कि IC2 में बिलोंग करता है. एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो मस्ट कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन. ओरिजिन पे कॉन्वेक्स भी होना चाहिए.
जब हमने कर्व बनाया, देखो कर्व में पहला वाला तो ई, ये जो है ये तो कॉनकेव है, अगर कॉनकेव है तो इस आईसी को हमने कर दिया कैंसिल, बट ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, तो हमें कैसा कॉन्वेक्स चाहिए? देखो कॉन्वेक्स तो चाहिए, बट साथ साथ उसने बोला कॉन्वेक्स आपका ओरिजिन से कॉन्वेक्स होना चाहिए, ओरिजिन से कॉन्वेक्स होना चाहिए। इसका मतलब जब आप ओरिजिन से देखोगे तब जा कर के आईसी आपको कॉन्वेक्स दिखाई देना चाहिए, सिर्फ कॉन्वेक्स से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब हमें कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे मिलेगा? जब हम आईसी को कॉन्वेक्स भी दिखाएंगे, प्लस कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई करनी है। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? जब आईसी का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप दोनों इक्वल है, प्लस इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट भी करता है बजट लाइन को, और साथ साथ कॉन्वेक्स भी है ओरिजिन से। और ये कॉन्वेक्स होता क्यों है? देखो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कभी भी कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि जो भी स्लोप होगा वो डाउनवर्ड जा रहा होगा। अब स्लोप ऑफ आईसी का नाम क्या था? आईसी के स्लोप का नाम था MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लाइन होता है। ये चीज़ हमें कैसे पता चली थी? जब हमने स्केड्यूल बनाया था कि एक को करना पड़ता है सेक्रीफाइस, तभी दूसरा कर पाता है गेन। जब 10 से 9 हमने ऑरेंज सेक्रीफाइस करे थे, हमने एक का सेक्रीफाइस करा था और एक हमें गेन हुआ था। फिर हमें ज़्यादा से सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर हमें 2 सेक्रीफाइस करना पड़ा, तब हमें गेन हुआ। फिर हमें वापस से 3 सेक्रीफाइस करने पड़े, तब जाकर के हमें गेन होता गया। तो हम क्या कहते हैं? ऐसा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब जब आप कंज्यूम करते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन कम मिलता है। जब जब आप कंज्यूम करते जाओगे आपको सेटिस्फैक्शन कम मिलता जाएगा। पहले आप एक ही सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर आपका ऑरेंज से मन भर गया, फिर आपने 2 ऑरेंज सेक्रीफाइस करे, फिर और मन भर गया, फिर आपने 3 ऑरेंजेस जो है वो सेक्रीफाइस कर दिए। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहता है। इसी के कारण हम कहते हैं एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दूसरे को गेन करना पड़ता है। यही रीज़न है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRS जो है वो आपका डिक्लाइन करते हुए जाता है। और ये हमने प्रूव भी करा था स्केड्यूल से पहले 1, फिर कम होता गया और फिर धीरे धीरे करके और कम होता गया। ठीक, अब हम आते हैं कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो हो गया, बट अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। तो कब जाकर के ऐसी कंडीशन हो सकती है? या तो आईसी का स्लोप ज़्यादा होगा बजट लाइन से, या फिर आईसी का स्लोप कम होगा बजट लाइन से। अब ये जो कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम हो गया, हम इसे इक्विलिब्रियम में लाए कैसे? इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें पहले ये तो समझना होगा कि डिसइक्विलिब्रियम हुआ कैसे है। सबसे पहले हमने जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो हम ग्राफ बनाते थे, हमने ग्राफ बनाने की कोशिश करी। ग्राफ में क्या होता था कि बजट लाइन और आईसी दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। ये कहता है इक्वल नहीं है, स्लोप ऑफ आईसी ज़्यादा है बजट लाइन से। इसका मतलब स्लोप ऑफ आईसी जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर है, इसे बीच में होना चाहिए था, बट ये तो ऊपर है। अगर ये ऊपर है तो अब हम इसे इक्वल कैसे लेकर गए? हमें कौन सी कंडीशन चाहिए? हमें तो इक्वल वाली चाहिए कि दोनों इक्वल भी होने चाहिए, साथ साथ कॉन्वेक्स भी दिखना चाहिए। तो अब हम इसे कैसे लेकर के आएंगे? हम कहते हैं सबसे पहले तो देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हमें, ये ऊपर है तो हमें नीचे लाना पड़ेगा। अगर हम उसे थोड़ा सा नीचे खींच लें तो वो मिड में पहुंच जाएगा। इसीलिए कंज्यूमर को क्या करना है? डाउनवर्ड अपने ग्राफ को नीचे की तरफ, वो भी राइट की तरफ अगर आप अपने कर्व को आईसी को खींच के लेकर के आओगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। बट ये तो सिर्फ ग्राफ में था। दूसरी चीज़ कहता है, यहाँ देखो आपका PX, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, कम का साइन है, इसका मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कम है। प्राइस ऑफ एक्स इज़ लेस। जिस चीज़ के प्राइस कम होते हैं उस चीज़ को हम कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। यही तो हमने सीखा है कि जितनी ज़्यादा सस्ती चीज़ होगी उतनी ज़्यादा हम डिमांड करेंगे, और तब तक डिमांड करते जाएंगे जब तक कि ये कंडीशन जो है इक्वल ना पहुंच जाए।
जब तक कि उसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, ये जो सेटिस्फैक्शन है अगर इक्वल ना पहुंच जाए तब तक हम एक्स को कंज्यूम करते जाएंगे। तो कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम से हमने बना दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर अगर MRS XY इज़ लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, इसका मतलब स्लोप ऑफ IC कम है, IC का स्लोप कम है। अगर IC का स्लोप कम है इसका मतलब IC जो है आपका थोड़ा सा नीचे बना हुआ है। और अगर हमें इसे वापस इसकी सही कंडीशन में लेकर के आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, IC को थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है नीचे। तो अगर IC हमारा थोड़ा ऊपर चले जाए लेफ़्ट की तरफ, मूव अपवर्ड टू द लेफ़्ट, तो हमारा IC जो है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स कम है, जिस चीज़ के प्राइस ऑफ एक्स ज़्यादा है, और जिस चीज़ के प्राइसेस ज़्यादा हैं डिमांड क्या होगी, कम होनी स्टार्ट होगी। और आप डिमांड क्या करोगे, अगर कम करते रहोगे, और ऐसा तब तक करोगे जब तक कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए। प्राइस ऑफ एक्स इज़ हाई, दैट्स वाई कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस कमोडिटी ऑफ एक्स टिल देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। सो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच।